हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैदे इश्क भाग 28 मित्तल विला। जिया हैरान परेशान बस अपने माँ बाप को देखे जा रही थी। कल तो उसे सिर्फ इतना बताया गया था कि जल्द से जल्द उसकी शादी होने वाली है और आज उसके लिए रिश्ता भी आ गया। अखिलेश उसे देखते हुए बोला, बच्ची क्या सोच रही हो तुम? देखो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। तभी स्मृति बीच में बोल पड़ी, तुम आराम से सोचकर हमें बताना, कोई जल्दी नहीं है। उसकी बात सुनकर जिया चुपचाप सामने देखने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार दानिश का चेहरा आ रहा था। वो दोनों फिजिकल हुए थे। उसकी जिंदगी में दानिश वो पहला लड़का था जिसने उसे छुआ था, इसलिए शायद जिया उसे भुला नहीं पा रही थी। वार्नर पैराडाइज। दानिश अपना सर पकड़कर बेड पर बैठा हुआ था। तभी पारस कमरे के अंदर आते हुए बोला, ये पीने से तुझे अच्छा फील होगा। बोलते हुए उसने नींबू पानी का ग्लास दानिश के हाथ में थमा दिया। दानिश उसे देखते हुए बोला, कौन है तू, क्या है? पारस उसे घूरते हुए बोला, रात की अभी तक उतरी नहीं क्या? मैं तेरा दोस्त पारस हूँ, इतनी जल्दी भूल गया तू? दानिश ने नींबू पानी पिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, दोस्त है तो हरकतें दुश्मनों वाली क्यों है? पारस गहरी सांस लेकर बोला, अभी मेरा बहस करने का मूड नहीं है। दानिश बिना किसी भाव के बोला, तो किस चीज़ का मूड है? पारस कुछ पल रुककर बोला, जिया के घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। दानिश बेड से खड़े होकर बोला, पता करो किसे मरने की जल्दी है? पारस हैरानी से बोला, पागल है तू? खुद तो शादी करके बैठा है और उसे शादी करने से क्यों रोक रहा है? दानिश ने सिगरेट का पैकेट उठा लिया और सोफे पर बैठते हुए बोला, जितना बोला है उतना कर। पारस उसकी तरफ देखते हुए बोला, लिली का पता चल गया है, वो किसी भी वक्त वापस आ सकती है। मेरी बात मान, जिया का पीछा छोड़ दे। तेरी वजह से वो पहले ही कई बार मुसीबत में फंस चुकी है। दानिश सिगरेट की कस भरते हुए बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सो कॉल्ड लिली। पारस उसे घूरते हुए बोला, वो मेरी नहीं है, तेरी है। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, वाट एवर, अब जाएगा यहाँ से या फिर दिन भर ऐसे ही मेरे सर पर खड़े रहना है? उसके बात सुनकर पारस उसे घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दानिश ने सोफे पर सर टिका लिया और धीरे से बोला, लिटिल गर्ल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी तो बहुत बुरा होगा। उस इंसान के साथ तुम्हारी आंखों के सामने उसे ऐसी मौत दूंगा कि तुम जिंदगी में कभी नजरें उठाकर गैर मर्द की तरफ देखोगे भी नहीं। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जिसकी आंखों के सामने बार बार जिया का चेहरा आ रहा था। उसकी हालत भी जिया की हालत से कुछ अलग नहीं थी। दोनों एक दूसरे को याद कर रहे थे, लेकिन एक तरफ गुस्सा था तो दूसरी तरफ मजबूरी थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। वार्नर पैलेस का माहौल तो कुछ अलग ही था। लिली के वापस आने की खुशी में सारा पूरे पैलेस में अपने तरीके चेंज करवा रही थी। दूसरी तरफ स्मृति और अखिलेश ने जिया को थोड़ा वक्त दिया था ताकि वो जय के बारे में अच्छे से सोचे। इधर दानिश ने अपनी हालत खराब कर रखी थी। वो खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी बेड दिखने लगी थी, बाल बढ़े हुए थे और वो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। उसकी हालत देखकर ग्रेस ने यूके जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था और अब वो उसके साथ ही रह रही थी। कुछ दिन बाद मित्तल विला। जिया को देखने के लिए जय और उसकी फैमिली मित्तल विला आए हुए थे। इस वक्त सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। जिया अपने बेडरूम में थी और अंकिता भी उसके साथ ही थी। जिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंकिता उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रही है तू? अगर तू उसके बारे में सोच रही है ना तो प्लीज सोचना बंद कर। वो शादीशुदा है। जिया, तू समझ रही है ना? जिया मिरर में उसे देखते हुए बोली, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। जिस इंसान ने मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे छोड़ दिया उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? अंकिता मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी।
अब चल, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। जिया ने हाँ में सर हिला दिया और अंकिता के साथ बेडरूम से निकल गई। इधर सब लोग बातों में लगे हुए थे। तभी अचानक से ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए गार्ड्स विला के अंदर आने लगे। उन्हें देखते ही अखिलेश और स्मृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो दोनों जानते थे कि ये किसके गार्ड्स थे। उन दोनों को देखकर सब अपनी जगह से खड़े हो गए। अखिलेश गुस्से से बोला, तुम लोग अंदर कैसे आए? किसने परमिशन दी तुम लोगों को? तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, यहाँ आने के लिए परमिशन की क्या ज़रूरत है ऑफिसर? अखिलेश की नज़रें दरवाजे पर खड़े तानिश की तरफ चली गई। उसे देखते ही अखिलेश कड़क आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दानिश उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। उसकी बात सुनते ही अखिलेश धीरे से बोला, व्हाट? दानिश उसके सामने आकर रुका और बिना किसी भाव के बोला, तेरी बेटी को लेने आया हूँ। उसकी बात सुनते ही सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी दानिश ने अपने पीछे से गन निकाली और मेहमानों की तरफ देखते हुए बोला, 1 मिनट के अंदर मुझे ये जगह खाली चाहिए। उसकी बात सुनते ही अंगद अखिलेश की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? कौन है ये गुंडा? अखिलेश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी जय के हाथ पर एक गोली लगी। उसने अपना हाथ पकड़ लिया और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। दानिश अपनी गन की तरफ देखते हुए बोला, आखिरी मौका दे रहा हूँ, जान प्यारी है तो निकलो यहाँ से। उसके इतना कहने से ही अंगद ने जल्दी से जय को संभाला और तुरंत वहाँ से निकल गया। फिलहाल उसे जय की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल गया। अखिलेश गुस्से से दानिश की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके गार्ड्स बीच में आकर खड़े हो गए। इधर स्वरूप गार्डन में किसी से कॉल पर बातें कर रहा था। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही उसने अपनी कॉल ख़त्म की और जल्दी से विला के अंदर आ गया। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक तरफ दानिश अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था तो वहीं जिया सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसका दानिश की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। स्वरूप खुद से ही बोला, ये आदमी फिर से मेरी प्रिंसेस को किडनैप करने आया है। बोलते हुए उसने अपने कदम जिया की तरफ बढ़ा दिए। तभी उसके पैरों के पास एक गोली आकर लगी। स्वरूप अपनी जगह फ्रीज होकर सामने देखने लगा। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही जिया की नज़रें सीधे दानिश की तरफ चली गई। उसे देखते ही जिया ने कसकर अंकिता का हाथ पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। अंकिता हैरानी से बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है? जिया घबराते हुए बोली, ये फिर से मुझे लेने आया है, मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बोलते हुए उसने अपने कदम पीछे ले लिए। तभी दानिश बेहद डरावनी आवाज़ में बोला, डोंट यू डेयर लिटिल गर्ल, तुमने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई के साथ साथ बहुत बुरा हो जाएगा। बोलते हुए उसने अपनी गन स्वरूप की तरफ तान दी। जिया घबराते हुए स्वरूप को देखने लगी। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। इस वक्त दानिश का ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। जिया की हालत देखकर उसके होठों पर इविल स्माइल आ गई और उसने अपने कदम जिया की तरफ बढ़ा दिए। इधर जिया की हालत खराब होने लगी थी। उसे दानिश से डर लग रहा था। उसने अंकिता की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। तभी दानिश ने कुछ इशारा किया और 2 गार्ड्स ने आगे आकर अंकिता को जिया से अलग कर दिया। जिया ने एक नज़र अंकिता को देखा। तभी दानिश ने उसके गाल पर गन रखते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया। जिया की आंखों में आंसू भरने लगे थे। दानिश बिना किसी भाव के बोला, मैंने कहा था तुम मेरी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की? उसकी बात सुनते ही अखिलेश चिल्लाते हुए बोला, मेरी बेटी से दूर रहो, उसका कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे साथ। दानिश ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और कुछ पल रुक कर बोला, हम दोनों का क्या रिश्ता है उसके बारे में
तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है ऑफिसर। चुपचाप अपनी बेटी को मेरे साथ विदा कर दो। इसके बाद तुम में से कोई भी उसे दोबारा देख नहीं पाएगा। बोलकर उसने जिया की तरफ देखा और अगले ही पल उसे अपने कंधे पर उठा लिया। उसकी इस हरकत से जिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दानिश ऐसा कुछ करेगा। वो उसके पीठ मारते हुए उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी। अखिलेश राचारी से जिया की तरफ देख रहा था क्योंकि दानिश के गार्ड ने उस पर गन तान रखी थी। स्वरूप का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो गार्ड्स के बीच घिरा हुआ था। जिया रोते हुए अखिलेश और स्वरूप को देख रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। विला से बाहर आते ही दानिश ने जिया को बैक सीट पर पटक दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। जिया अपने हाथ पैर चलाते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, लीव मी। तभी दानिश ने गुस्से से उसके बाल अपनी मुट्ठी में भर लिए और उसे घूरते हुए बोला, लिटिल गर्ल डोंट टच माई पेशेंस। उसे गुस्से में देखकर जिया रोते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, प्लीज लीव मी। उसकी बात सुनते ही दानिश उसके बाल खींचते हुए बोला, मेरे साथ नहीं जाना तो किसके साथ जाना है? जो तुम्हें देखने आया था उसके साथ जाना चाहती हो? उसका सवाल सुनते ही जिया रोते हुए उसे देखने लगी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। दानिश सख्त आवाज में बोला, उसके बाद तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तभी जिया सिसकते हुए बोली, वाई आर यू डूइंग दिस? दानिश ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर सीट के नीचे से हैंडकफ निकाले। उसके हाथ में हैंडकफ देखते ही जिया घबराते हुए उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। दानिश ने उसके दोनों हाथ उसकी पीठ से लगाते हुए उसमें हैंडकफ लगा दिए। जिया ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश ने उसे बेहद करीब खींच लिया, इतना कि दोनों के सीने आपस में टच हो रहे थे। वो जिया के चेहरे को देखते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ कुछ करूं, तो चुपचाप बैठी रहो। उसके बाद सुनते ही जिया ने झट से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दानिश ने उसे बाहों में भरते हुए उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरलॉक कर ली। उसकी हरकतों से जिया का जिस्म पूरी तरह से कांपने लगा। दानिश ने उसके कंधे पर सर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जिया की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। वो अभी भी अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी दानिश उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल गर्ल। उसकी आवाज़ में एक वार्निंग थी, जिसे महसूस करते ही जिया शांत हो गई। अब वो कोई कोशिश नहीं कर रही थी, बस चुपचाप बैठी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।